एक साल के अंदर हमने संकल्प लिया हुआ है कि एक साल के अंदर सरकारी सुविधा हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। ये हमारी संगठन काम करने जा रही है। एक जोरदार ताली आप सबकी बजती रहनी चाहिए। ये माला पहनाने का जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। इसके पश्चात हमारे बीच जो वक्ता आए हैं जो अपने विचार को आप सबके सामने रखेंगे। तो फिलहाल ये माला पहनाने का जो कार्यक्रम है ये हो जाए। और जो लोग माला पहना रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में गुजरात से ये दरौंदा विधानसभा है। ये पंचायत राज जलालपुर के बाबू का अपना गृह है, घर है, जन्म स्थान है। और गुजरात में इन्होंने एक बहुत ही ये कहिए कि फर्श से अर्श पर जाना, इस तरह से इन्होंने काम करके वहाँ पर अपने कारोबार को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को एक कारपोरेट तैयार किए हैं। और इनके मन में लगन है, जैसे कि सभी लोगों के मन में इच्छाएं होती है कि जब मैं दूसरे स्थल पर कुछ अच्छा काम किया हूँ, धन अर्जन किया हूँ या कुछ भी किया हूँ, तो अपने उस शक्ति को जहाँ से हमारा जन्म हुआ है यहाँ पर इनको कुछ करने की ललक है। और उस ललक को लेकर के बाबू इस दरौंदा विधानसभा के लोगों के साथ, बल्कि दरौंदा विधानसभा से दीगर जो विधानसभाएं पड़ती हैं उन लोगों के साथ भी सामाजिक रूप से कार्यक्रम कराते रहे हैं, मिलते रहे हैं। लोगों का प्यार समर्थन इनको सदैव मिलता रहा है। और इसी जनता के उत्साह को देखते हुए, जनता के प्रेम को देखते हुए, जनता की समर्थन को देखते हुए के बाबू जनता के बीच में आज चुनाव संबंधी कार्यक्रम में कुछ बात करेंगे। और यहाँ के लोगों के उत्साह को देखते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सर, आप एक बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन एक राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आ करके और हमारी बात जनता के बीच पहुँचाने का कष्ट किए। इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रही बात कि राजनीति में आना है, हमने कहीं ना कहीं कंपनी में काम करते हुए भी जनता का बहुत बड़ा सेवा किया हूँ मैं। इसलिए कि अगर कंपनी में भी हमने डेवलपमेंट किया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जनता को मदद करने का काम किया, अपने विधानसभा के लोगों को मदद करने का काम किया, अपने जिला के लोगों को मदद करने का काम किया, बिहार के लोगों का मदद करने का काम किया। जो अपने बाहुबल पे 28 रुपये पे नौकरी करने वाला आदमी 400 करोड़ कंपनी टर्नओवर का बनाता है और वहाँ पे जाके 4,500 लोगों का, 4,900 लोगों का रोजगार देता है। और उसमें से कहीं ना कहीं 1,500 लोग, 1,700 लोग लगभग दरौंदा विधानसभा के होते हैं। सिवान के भी लोग हैं, रांदर के लोग हैं, पचरुखी के लोग हैं, कौशल के लोग हैं, पंजवार के लोग हैं, आदमापुर के लोग हैं, पतार के लोग हैं, गुटनी के लोग हैं, छपरा के लोग हैं और पूरे बिहार के भी लोग हैं। और इसमें कुछ लोग जो है MP और UP से भी हैं। लेकिन विशेष हमने ध्यान दिया हुआ है कि हमारी जनता की मदद हो, जनता के लिए काम करने का समर्पण किया हूं। इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का हम घोषणा करते हैं। पार्टी के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि निर्दलीय लड़ना उचित हो गया? देखिए, पार्टी को मैं बोल देता हूँ कि पार्टी हमारे ऊपर विश्वास रखी हुई थी। किसी कारण बस ये आपको 100% बताता हूँ कि पार्टी हमारे ऊपर विश्वास रखी हुई थी, इसके अगले बार भी विश्वास रखी हुई थी। लेकिन किसी न किसी कारण बस अगर गठबंधन में चला गया सीट तो हम तो टिकट मांगते मांगते बूढ़े हो जाएंगे। जब जवान है तो सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा तो बूढ़े होने के बाद क्या सेवा करेंगे? देखिए, जनता का टिकट जो है वही असली टिकट है। मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है, कहीं ना कहीं मुझे जनता से इतना लगाव है
इतना बड़ा जनसैलाब है मेरे साथ, और मैंने उसके लिए बहुत सारा मदद करने का प्रयास किया हूँ कि बहुत सारे किस्म का मदद किया हूँ। सारण कमिश्नरी में हमसे ज़्यादा गरीब लड़की का शादी कोई नहीं कराया है। आपको जितने भी यहाँ पे नेता हुए हैं, हम तो नेता नहीं हैं, राजनीति मेरे परिवार को आता है ना मुझे आता है, फिर भी हमने इस बात को अलग रखते हुए सारण कमिश्नरी में जितने लोग 70 साल में आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा शादी गरीब का शादी कराने का काम किया हुआ। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा वस्त्र दान दिया है। हमसे बड़ा ज़्यादा कपड़ा का दान सारण कमिश्नरी में कोई नहीं दिया है। हमसे ज़्यादा चंदा कोई सारण कमिश्नरी में नहीं दिया है। हमसे ज़्यादा गरीबों का, चाहे वो मैयत हो, चाहे एक्सीडेंटल मामला हो, या खून देने का मामला हो, या किसी भी प्रकार का खेल का मामला हो, खेल भी हमने 80% हमने खेल के माध्यम से लोगों को खिलाने का काम किया हूँ। स्पोर्ट का काम लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया हूँ। फील्ड डेवलपमेंट करके लोगों को रोजगार अपने बल पे लड़के लोग लें, इसके लिए मैंने कई फील्ड डेवलपमेंट किया हुआ है। देखिए, चलिए, आपका तो एक मुद्दा समझ में आ रहा है कि आप रोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रोजगार की बड़ी कमी भी है। दूसरा मुद्दा आपका समाज सेवा है, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं आप? इस क्षेत्र में क्या करेंगे? जनता को विश्वास दिलाती है तो क्या मुद्दा होगा, एजेंडा क्या होगा? विकास का जो है, हम यहाँ के लोगों से बड़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं। हमने रोड शो नहीं किया, हमने भाड़े पे आदमी नहीं बुलाया, हमने बड़ा नज़दीकी के साथ गया, वार्ड गया हूँ, एक वार्ड में गया हूँ, सब जगह का समीक्षा लेकर के। क्योंकि एक्चुअली हमने 6 साल से विधानसभा में लगे हैं, 2014 के साथ पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं। हम लोग हर वार्ड तक पहुंचने की कोशिश किए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की धरातल की समस्या है, जो किसान की बहुत बड़ी समस्या है, जल जमाव का, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारी। नाला का बहुत बड़ा, जो 17% जो केसेज होते हैं पानी गिरने से होते हैं, 17% जो FIR होते हैं, वो 17% जो FIR हम लोगों के आकलन से निकला हुआ है, वो नाले की वजह से है। तो नाले में हमने विशेष ध्यान दिया हुआ। शिक्षा जो है, ये तो गवर्नमेंट का काम बेहतर करना है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, हमको ये लगता है कि यहाँ शिक्षा है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। हम जो अस्पताल है उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, सुरक्षा से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, साफ सफाई को आगे ले आएंगे, पार्क को आगे ले आएंगे। जो विकास अभी तक हुआ है उसको आप किस नजरिए में देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। राजनीति के महकमे से एक सवाल निकल के आ रही है कि अजय सिंह आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने। देखिए, और अगर जीतते हैं तो क्या किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बात सर आपको मैं बता दूं कि आप लोग एक बहुत बड़ा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। आप जनता की जितना मैं सेवक हूँ उतना ही आप लोग हैं। आप लोगों को सच दिखाने का काम करना होगा। देखिए, ये बहानाबाजी सब मत करिए कि किसी के मदद से कोई चुनाव जीतता है। तो अगर किसी के मदद से जीतना होगा तो खुद ही चुनाव जीत लेगा। जो बोलेगा कि इनके मदद से लड़ रहे हैं, उनके मदद से लड़ रहे हैं, तो हम, तो मेरा सवाल है। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि हमारी उतनी है सब कुछ व्यवस्था, जो हम, देखिए, हम दिल से जनता की सेवा करते हैं। बजरंगबली तो है नहीं कि सीना फाड़ दें, लेकिन दिल से जनता का सेवा करते हैं। और हम लोग 1-2 प्रतिज्ञा करने वाले हैं कि जब तक सरकारी सुविधा मूल रूप से अगर धरातल पे नहीं आती है, तब तक हम लोग गरीबी के भेष में रहेंगे। हम अभी आप लोगों के बीच में घोषणा करते हैं कि जब तक सबको राशन, सबको इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो गवर्नमेंट से मिलने वाली संस्था है, जरूरतमंदों को, जो वंचित लोग हैं, उनको दिलवाने का 1 साल के अंदर हमने जो ठेका लिया है कि 1 साल के 39 पंचायत के लोगों को कमेटी बना रखा है। उस कमेटी के माध्यम से जो हमको वोट देगा उसको भी, देखिए, हम गरीब अमीर नहीं, हम तो चाहते हैं कि अमीरों को मिलो, गरीबों को मिलो, सब दरौंदावासी को मिलो। हमको उससे मतलब नहीं है। गरीबों को भी, अमीरों को भी, जितने लोग हैं जो वंचित हैं, उनको सब मैंने जो गवर्नमेंट की सुविधा है हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने कमेटी बना करके जो हमको वोट देता है उसको भी और नहीं देता है उसको भी, सारे लोगों का दिलवाने का 1 साल के अंदर हमने संकल्प लिया हुआ है कि 1 साल के अंदर सरकारी सुविधा हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। ये हमारी संगठन काम करने जा रही है। इसके लिए हम लोग स्टाम्पिंग पेपर पे
ले करके और मीडिया के सामने देने वाले हैं कि 1 साल के अंदर अगर काम नहीं होता इस कि भाई पूरे सरकारी की सुविधा की जो जनता तक लाभ नहीं पहुंचती है तो ये हम लोग लिखित में देंगे, बनावटी बात नहीं। अब हमको तो जनता समझती है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि अपने घर से लोगों को इतना मदद किया है। हमने सबसे ज़्यादा अन्नदान भी दिया है, आपको मालूम नहीं, मैं नहीं बोला, क्योंकि इतना काम किया हूँ कि हमको खुद मालूम नहीं कि हम कितना बोले। बोलने में अपना प्रशंसा अपने नहीं करते, लेकिन लोगों को हम जो हमारी जो ज़रूरतमंद लोगों के पास सामान हमने पहुँचाया है उतने करने के लिए हमको 15 मिनट समय चाहिए, 20 मिनट समय चाहिए, तो वो तो खैर दूसरी बात है। ये जनता भली बात जानती है और हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए भरपूर मदद करने जा रहे हैं हम लोग। और निर्दलीय लड़ने का चुनाव